बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के रूप में विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। आइए शुरू करते हैं। अपने चमत्कारों के कारण बागेश्वर धाम वर्तमान समय में और भी प्रसिद्ध होता जा रहा है। बागेश्वर धाम मंदिर से जुड़ी एक बात बताई जाती है कि जो कोई भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को कैसी भी परेशानी हो, महाराज को समस्या बताए बिना ही महाराज आपकी समस्या को स्वतः ही जान जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की विशेषता यह है कि मंदिर में आने वाले भक्तों व श्रद्धालु को मंदिर में आवेदन कर अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। बागेश्वर धाम सरकार में भगवान बालाजी के समक्ष मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा टोकन के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन और टीवी के जरिए घर बैठे मंदिर के दर्शन और आरती का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। यह मंदिर निकटतम प्रमुख शहर छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे गाड़ा गांव में स्थित है। अगर आप अपने यहाँ से इस गांव का दौरा करेंगे तो वहाँ आपको महाराज बालाजी के रूप में हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ लोगों की समस्याएं धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी सुनते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। यहाँ दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इस मंदिर धाम में आने के लिए सभी भक्तों को अपना आवेदन जमा करना होता है। यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें एक निःशुल्क टोकन मिलता है, जिसके लिए सभी श्रद्धालु धाम में जाकर इसके लिए आवेदन कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। बायोग्राफी। कनकड़ में विष्णु का वास है, प्रजा में श्री राम का वास है, मन में माता जानकी का वास है, मन में हनुमान का वास है। सन्यासी बाबा द्वारा लगभग 300 साल पहले शुरू की गई मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा को अब बालाजी महाराज श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें सर्वविदित जानते हैं। दुनिया बागेश्वर धाम के रूप में सरकार के नाम पते भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर नहीं बैठते बल्कि अपना कोई दूत भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के भक्त हैं, जिन पर उनकी अपार कृपा है। बालाजी महाराज की शरण में जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है उसे बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की कीर्ति की गवाही उनकी कथाएं और उनके दरबारों में भक्तों की भारी भीड़ से मिलती है। महाराज श्री की एक झलक पाने और उनकी एक झलक पाने के लिए देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु पहुँचते हैं और उनकी दिव्य वाणी सुनते हैं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में पिता श्री रामकृपाल जी महाराज और भक्तिमयी माता सरोज के यहाँ सरयूप्रिया ब्राह्मण परिवार में जन्मे पूज्य गुरुदेव का बचपन गरीबी और कष्ट में बीता। यदि कर्मकांडी ब्राह्मणों का परिवार होता तो पूजा पाठ में मिलने वाली दक्षिणा से 5 लोगों का परिवार चलता था। ऐसे में पूज्य महाराज श्री को अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव का पूरा बचपन अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने में बीता। लेकिन एक दिन बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें अपने दादा श्री 1008 दादा गुरु जी महाराज का सानिध्य मिला और दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज श्री बालाजी महाराज की सेवा में लग गए। सन्यासी बाबा और इस धाम की महिमा पूरे विश्व में फैलाव और नतीजा यह है कि हर मंगलवार और शनिवार को धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
गुरुदेव के संकल्प और उनकी कीर्ति को युगों युगों तक याद किया जाएगा कि लोक कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों के क्रम में मानव जाति को किस प्रकार लाभान्वित किया गया है। अपने लिए न जिए और दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दे। ऐसे महान संत को बार बार प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज में आवेदन करने के लिए एक टोकन की आवश्यकता होती है, जिसे वहां के कर्मचारियों द्वारा लोगों के बीच वितरित किया जाता है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह टोकन लेना होगा। इस टोकन को लेने के लिए आपको वहां अपना नाम और मोबाइल नंबर देना होगा, तभी वहां स्थित कर्मचारी आपको टोकन वितरित कर पाएगा। बागेश्वर सरकार मंदिर धाम के लिए घर बैठे कैसे करे लगाए अर्जी। अगर आप घर बैठे बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप मंदिर के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा बताई गई विधि अपनाकर मंदिर में अपना आवेदन करवा सकते हैं। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन करेंगे। घर से आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लें। अब इस लाल कपड़े को नारियल के ऊपर चारों तरफ से लपेट देना है। नारियल में कपड़ा लपेटते समय अपनी अर्जी का विचार कर कपड़े को लपेटकर बांध दें। इसके बाद माला लेकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जाप करते रहें और नारियल को कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जाप करते समय बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। इस तरह आप घर बैठे बागेश्वर सरकार धाम मंदिर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे पता करें आपकी अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं? अर्जी स्वीकार किया गया है या नहीं, आपको यह देखना होगा कि क्या आपने अपने सपने में लगातार 2 दिनों तक भगवान हनुमान को हर वानर रूप में देखा है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं होती है तो समझ जाइए कि आपका अर्जी बागेश्वर धाम सरकारी मंदिर में स्वीकार कर लिया गया है। अर्जी डालने पर रखे इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान। आपको कुछ चीजों के सेवन से बचना होगा, जैसे प्याज, लहसुन, मांस या शराब आदि तामसिक चीजें। अर्जी लगाने के बाद 4 दिनों तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मंत्रों का जाप करें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदन के लिए बंधे हुए नारियल को बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर ले जाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे अपने पूजा स्थान पर छोड़ दें।